शक्तिशाली तांत्रिक और जादूगर था। शुरू में तो वह गांव की रक्षा करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका हृदय घमंड और शक्ति की भूख से भर गया था। अब मैं ही इस गांव का स्वामी हूँ। मेरी शक्ति के बिना कोई श्वास भी नहीं ले सकता। लोग डर के साए में जीने लगे। दादा बलिदान मांगने लगा, गांव वालों को अपने वश में करने लगा। उसकी आंखों में लालच और चेहरे पर अहंकार था। हे माता, हे देवी, हमें बचाइए, ये हमें नष्ट कर देगा, हमें बचाइए माता। तभी गांव की कुल देवी चंडी प्रकट हुई। सफेद आभा, लाल तिलक और तेज से चमकता हुआ रूप। वीडियो पसंद हो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। रुक जा, तू अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। ये गांव मेरा है, मैं इसकी रक्षक हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता, न तू और न तेरा ये श्राप। मैं अमर हो जाऊंगा। दादा ने चंडी को ललकारा, मंत्रों से युद्ध छेड़ दिया, लेकिन देवी के सामने उसकी शक्ति कमजोर पड़ गई। देवी ने दंड देते हुए अपने त्रिशूल से धरती पर आघात किया। अहंकारी, तू दैत्य बनकर उसी वृक्ष की जड़ों में कैद रहेगा। जब तक तेरी आत्मा अपने पापों का पश्चाताप नहीं करेगी, तू शांति नहीं पाएगा। और देखते ही देखते दादा का रूप विकृत होकर दैत्य में बदल गया। उसकी आंखें लाल, शरीर भयानक और जंजीरों में जकड़कर पीपल की जड़ों के नीचे कैद हो गया। गांव डर के साए में जीता रहा और यही बन गया श्रापित वृक्ष। धुंध छट गई। बूढ़ा दादा आंसू भरी आंखों से अनामिका और स्वरा को देख रहे थे। बेटियों, यही मेरा सच है। मेरे पापों ने मुझे बांध दिया और तुम्हारे साहस ने ही मुझे मुक्ति दी। तभी प्रकाश का एक गोला बना और उसी से मां चंडी प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो भयावह नहीं बल्कि कुल देवी के दिव्य स्वरूप में थी। आप तो गांव की रक्षक देवी हैं। हमें लगा आप तांत्रिक थी। मैं तुम्हारे गांव की कुल देवी हूँ। मुझे चंडी नाम से पूजा जाता है, लेकिन जब दैत्य की शक्ति बढ़ने लगी तो मैंने खुद को गुप्त रूप में छिपा लिया ताकि सही समय पर उसे रोक सकूं। मां चंडी ने दोनों लड़कियों के सिर पर हाथ रखा, उनकी आंखों में आत्मविश्वास और साहस भर दिया। बेटियों, तुम्हारे साहस से ही आज ये श्राप टूटा है। डर ने जिस सच को छुपाया था, तुम्हारे विश्वास ने उसे उजागर किया। माँ, हमने गलती से दैत्य को मुक्त किया, लेकिन आपने हमें रास्ता दिखाया। यही नियति थी। जब तक इंसान अपनी गलती नहीं देखता, वो सुधार नहीं पाता। तुम दोनों इस गांव की सच्ची रक्षक हो। इतना कहकर देवी का स्वरूप आकाश में विलीन हो गया, लेकिन उनके आशीर्वाद की रोशनी पूरे गांव पर फैल गई। गांव के लोग अगले दिन देख रहे थे कि श्रापित वृक्ष तो अब सामान्य लग रहा था। उसके नीचे कोई आहट, कोई चीख नहीं थी। पहली बार गांव में सुकून और आजादी की हवा बही। इस तरह अनामिका और स्वरा के साहस, चंडी के मार्गदर्शन और दादा की आत्मा की मुक्ति से ग्राम बहनाओं उस श्राप से हमेशा के लिए आजाद हो गया।